हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप सब लोग। तो एक छोटी जानकारी देना चाह रहा हूँ। एक एडवर्टाइजमेंट निकला है, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट GD CAPF थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024-25। तो नोटिफिकेशन निकला है ACGD का, जो CAPF के ACGD होते हैं उनका 2024-25 की वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा फुल डिटेल में। आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और कंटिन्यू देखिएगा बिना स्किप किए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी अपने जवान हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकें। तो 2024 की जो वैकेंसीज़ हैं, 2024 की वैकेंसी में BSF की है अनरिजर्व्ड 49 वैकेंसी, SC की है 9 वैकेंसी, ST के 5 वैकेंसी, टोटल 63 वैकेंसी हैं BSF में। CRPF में है अनरिजर्व 27, SC की 0, ST की 2, वो टोटल 29। ITBP बोलते थे पहले, इसको F4 जोड़ दिया है। अनरिजर्व 2, SC 1, ST 1 और टोटल 4। SSB में है 11 अनरिजर्व, SC की 2, ST की 1, टोटल 14। तो इसमें टोटल वैकेंसी 110 है 2024 की। और 2025 की वैकेंसी कितनी है? BSF की अनरिजर्व 6, SC की 1, ST की 1 और टोटल 8। CRPF 35, SC की 15, ST की 5, टोटल 55। ITBP के हैं अनरिजर्व 1, SC की 1, ST की 0, टोटल 2। SSB की है अनरिजर्व 9, SC की 2, ST की 0 और टोटल 11। इसमें 76 वैकेंसी हैं। टोटल मिला के 186 के आसपास वैकेंसीज हैं। इसमें वैकेंसी मेंशन्ड अबव आर सब्जेक्ट टू चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पे वैकेंसी को कम ज़्यादा किया जा सकता है। आउट ऑफ टोटल 63 वैकेंसी BSF फॉर द वैकेंसी ईयर 2024, 5% that is 3 vacancies is to be filled by female unreserved candidate। तो BSF में जो 63 वैकेंसी हैं उसमें से 5% जो है अनरिजर्व कैंडिडेट फीमेल के लिए दी गई हैं। आउट ऑफ टोटल 8 वैकेंसी इन BSF फॉर द वैकेंसी ईयर 2025, 10% दैट इज़ 1 वैकेंसी इज टू बी फिल अप टू फीमेल अनरिजर्व कैंडिडेट। जो 2025 के हैं उसमें 8 वैकेंसी है जिसमें 10% यानी कि 1 वैकेंसी फीमेल के लिए रखी गई है। However, there is no bar for recruiting female candidate more than 5% of the vacancy year 2024 and 10% for vacancy year 2025 out of total vacancy coming in their own merit. Furthermore, if vacancy meant for female candidates is not filled, the same will be filled up the male candidate and will not be carried from the next year। अगर फीमेल से नहीं ये फिलअप होगी, फीमेल इसमें नहीं आएंगे तो अगले नेक्स्ट ईयर में इनको मेल कैंडिडेट से फिलअप करवाई जाएगी। पे स्केल क्या रहेगा इनका? पहले L7 पे CPC पे मैट्रिक स्केल अनुसार लेवल 10th में रहेगा RH 56,100। बेसिक पे 3rd 4 प्रीव रिवाइज्ड स्केल RH 15,600 से 39,100 प्लस ग्रेड पे RH 5400 प्लस अलाउंसेस लाइक DA, HRA, CCA एंड अदर अलाउंसेस आर एज एडमिसेबल अंडर रूल। तो ये 2007 की जो CPC है उसके तहत इसकी वैकेंसी
फिर ये सैलरी दी जाती है जिसमें 56,100 बेसिक पे रहेगा। और प्रीवियस ईयर जो स्केल था पहले 15,600 से 39,100, जीपी 5400। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगी? द एलिजिबिलिटी फॉर द ACGD थ्रू LDCE will be as per the RRS of the respective force. It will be the responsibility of respective CFF to scrutinize the application accordingly before forwarding it to nodal force, that is CRPF। तो ये नोडल फोर्स डिटेल किया गया है किसको? CRPF को। CRPF इस जो वैकेंसीज रहेगी इनको मतलब रिक्रूटमेंट जो करवाएगी CRPF कंट्री में दिया गया है। इसमें एज लिमिट क्या रहेगी? द अपर एज लिमिट फॉर appearing in LDCE will not be more than 35 year in as on 1st August of particular vacancy year। 1 अगस्त से इसको माना जाएगा 5 years। The cutoff date for calculate of the age of candidate for different vacancies year will be as under। सीरियल नंबर वैकेंसी 2024 के लिए कट ऑफ डेट 1/1/2024। रिमर कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर दैन 2 मतलब 2 अगस्त 1989 से पहले का जन्म नहीं हुआ होना चाहिए 2024 की वैकेंसी के लिए। 2025 की वैकेंसी के लिए 1/8/2025 कैंडिडेट मस्ट बी हैव बोर्न नॉट अर्लियर 2 अगस्त 1990। तो इसमें क्या है कि 2025 की वैकेंसी के लिए कार्मिक का जन्म 2 अगस्त 1990 से पहले का नहीं होना चाहिए। और जो रिलैक्सेशन एज है, रिलैक्सेशन बाई 5 years फॉर SC/ST कैंडिडेट। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 years की छूट है, मतलब कि वो 1990 है तो 1985 2 अगस्त 1985 तक, उससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए 2025 की वैकेंसी के लिए। 2024 की वैकेंसी के लिए 1984 से पहले का 2 अगस्त 1984 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। ये उसका रिलैक्सेशन रह गया SC/ST के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? ग्रेजुएशन चाहिए फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज अप्लीकेबल टू असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री। सर्विस द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड रेगुलर सर्विस ऑन 1 July of particular vacancy year in the rank of sub-inspector, inspector, including period of training as prescribed in RRS of respective CFFs। The cut-off date for calculation of legal length of service of candidates for different vacancy year will be under। ये वैकेंसी केवल SI और इंस्पेक्टर के लिए है, नीचे कार्मिकों के लिए नहीं है। तो SI और इंस्पेक्टर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी ईयर 1/2024 जो कट ऑफ डेट रहेगी 1/1/2024 और 2025 वाले के लिए 1/1/2025। कैंडिडेट शुड हैव क्लीन रिकॉर्ड ऑफ सर्विस एज पर RRS प्रिस्क्राइब्ड बाई कंसर्न CFF। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा? द मिनिमम requirement for the candidates as applicable to assistant commandant GD in the direct entry are as under। height minimum 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट मिनिमम इन सेंटीमीटर अनएक्सपेक्टेड 81 मेल के लिए, फीमेल के लिए लागू नहीं है। मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वेट इन केजीज वो स्केल के अनुसार प्रोपोर्शनेट टू द एज एंड हाइट एज प्रिस्क्राइब्ड। ये जो प्रिस्क्राइब किया गया उसके अनुसार ही वेट होना चाहिए। उसके बाद द वेट शुड बी एज पर हाइट एंड एज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1 एंड रिवाइज्ड यूनिफॉर्म
guideline for recruitment, medical examination of GOs and NGOs in CAPF AR issued by MHA। ये रिक्रूटमेंट का जो दिया गया है इसके अनुसार हाइट और वेट का होना चाहिए जो 20/5/2015 का दिया गया है हाउएवर। और इसके अलावा 24/8/2015 का भी एक नोटिफिकेशन है, उसमें हाइट और वेट का डेफिनेशन दिया गया है कि इतना हाइट और वेट के अनुसार, हाइट के और एज के अनुसार कितना वेट होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड होगा द मेडिकल द कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकल कैटेगरी से F1 होना चाहिए उसका। द स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर द कैंडिडेट शुड बी द सेम एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर असिस्टेंट कमांडेंट GD in the direct entry. It should however to clearly understood that the government of India reserve right absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the medical board. Medical examination will be conducted as per ये मेडिकल बोर्ड भी 20/5/2015 का जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार कंडक्ट करवाया जाएगा। नंबर ऑफ चांस एज पर SOP ए टोटल 3 चांस विल बी गिवन फॉर अपियरिंग इन LDC हाउएवर अपियरिंग इन दिस कंबाइंड LDC फॉर द वैकेंसी ईयर 2024-25 ओनली 1 चांस विल बी कंटेंड द willing and eligible candidate will submit application as an Annexure A to their respective Director General. The selection process क्या रहेगा? The selection process will be as under written exam रहेगा. There will be 3 paper in written test as per details given below. First paper intelligence test and general knowledge रहेगा. Time 2 hours, 100 marks का 100 questions रहेंगे. This will include general awareness, general intelligence, reasoning, numbering ability, current events, matters of everyday observation and experience. This paper would be objective type, multiple choice questions and bilingual English and Hindi. पेपर 2 प्रोफेशनल स्किल का रहेगा। टाइम 2 आवर्स, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेंगे। दे विल बी डिजाइन टू टेस्ट प्रोफेशनल स्किल फॉर द कैंडिडेट इन रिलेशन टू ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ विच ही सी इज मेंबर्स। दिस पेपर शुड बी ऑब्जेक्ट टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड बाइलैंग्वेज इंग्लिश हिंदी। पेपर 3 में ऐसे रिटर्न होगा, कंप्रेंशन होगा। 2 आवर्स का 100 मार्क्स का रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 45% ईच पेपर में 45% मार्क्स ज़रूरी है एंड 50% इन एग्रीगेट। हाउएवर क्वालिफाइड मार्क्स ऑफ SC/ST कैंडिडेट विल बी 40% इन ईच पेपर एंड 45 एग्रीगेट। एडमिशन for the written examination will be quarterly on production of call letter issued to the eligible candidate by the nodal force and force identity card of the candidate. Since this examination is purely for CAPF personal candidates, all candidates shall be proper यूनिफॉर्म में कार्मिक आएंगे और उनका जो टेस्ट होगा तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे। नोडल ऑफिसर की तरह ऑफिस रहेगा, उसी को उसका कॉल लेटर दिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या रहेगा? PST में फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट PET द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पेपर। अगर कैंडिडेट फर्स्ट और सेकंड पेपर क्वालिफाई करता है तो उसको फिजिकल करवाया जाएगा। उसमें फिजिकल में क्या क्या रहेगा? मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस रहेगी जो 16 सेकंड में करनी है। 800 मीटर रेस कंप्लीट 3 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप 3.50 मीटर 3 चांस विल बी गिवन, 3 चांस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट होगा 7.26 kg का, 4.5 मीटर उसको फेंकना है, इसमें 3 चांस रहेंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है? 100 मीटर की रेस है, 8 मिनट में 18 सेकंड में कंप्लीट करना है।
800 मीटर की रेस जो है कंप्लीट 4 मिनट 45 सेकंड में करनी है। उसके बाद लॉन्ग जंप है 3 मीटर का, 3 चांसेस में दिया जाएगा। ये भी जो SOP है 31/8/2012 MHA का जो नोटिफिकेशन उसके तहत ही ये PST करवाया जाएगा। इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट रहेगा, इसमें 100 मार्क्स का रहेगा। फिजिकली मेकअप रहेगा 10 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 30 मार्क्स, बिहेवियर एंड ये 30 मार्क्स, एनी कंसेप्ट अचीव गैलेंट्री लाइक 5 मार्क्स, इंटेलिजेंट नेशनल स्पोर्ट्स 5 मार्क्स, ओवर असेसमेंट 20 मार्क्स। Then in the interview there are no minimum qualify more but attempts to mandatory marks obtained in interview personality test for the conduct of during the round of final merit। ये फाइनल मेरिट में ये नंबर ये जोड़े जाएंगे, मेडिकल के कोई नंबर नहीं है। फिर मेरिट लिस्ट ऑन completion for the above process in the all respective stage wise the nodal of force shall prepare the force wise and category wise final merit list of the candidate for each vacancy year separately as per the eligibility of the candidate for respective force, and the result will be declared in two phase, one for year 2024 and other for 25। A list of final general selection candidate force will be sent to respective director। ये जो रिजल्ट है डायरेक्टर जिसको दिया गया, जैसे CRPF को इस बार दिया गया है तो CRPF के पास भेज दिया जाएगा सब कार्रवाई करके। उसके बाद ही मेरिट लिस्ट आउट की जाएगी। इसमें TADA जर्नी जो रहेगी वो TADA जर्नी नहीं दी जाएगी। क्लेम करने बैठ जाते हैं मुझे इतना दूर जाके आया, मुझे TADA दिया जाए, वो नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग प्रोबेशन द सिलेक्शन कैंडिडेट शैल बी अंडर को ट्रेनिंग, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। 2 साल का पीरियड रहेगा, 2 साल की पीरियड में। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF विल बी फर्दर सर्कुलेट दिस एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट सभी के लिए सर्कुलेट करने के लिए कहा गया है। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। अप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट 21/3/2025 शैल नॉट बी कंसिडर। जिन कार्मिकों की अप्लीकेशन 21/3/25 के बाद आएगी उनकी अप्लीकेशन पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इनके जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो बाद में डिसाइड किया जाएगा जो कैंडिडेट हो जाएंगे। टाइम टू टाइम इसके बारे में गाइडलाइन दी जाएगी कि इंटरव्यू कहाँ होगा, मेडिकल कहाँ होगा, फिजिकल टेस्ट कहाँ होगा। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करना ताकि जो इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकें। ओके गाइज, थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई किसी बारे में नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।